सो फ्रेंड्स, ग्रुप क्या होते हैं, सेमी ग्रुप क्या होते हैं, मोनाइट क्या होते हैं, ये सारी और एबेलियन क्या होता है, ये सब हमने देख चुका है और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुका है पहले। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को ले रहे हैं ग्रुप के, जो इम्पॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बीएससी स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके गाइस। सो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं ग्रुप का क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ सिद्ध कीजिए कि तीन अवयवों का समूह अनिवार्यतः आवेलीय होता है। गाइस, यह क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है, थोड़ी से स्टेप पे हमें सॉल्व हो जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा टफ सा है। सो फ्रेंड्स, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि तीन अवयवों का जो समूह है वह आवेलीय होता है। तो हमें पता होनी चाहिए कि तीन अवयवों का समूह हम ऐसा क्या लें कि वह आवेली हो जाए। आवेली की प्रॉपर्टी हमने पहले देख चुकी है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी समूह को अविलीय सिद्ध करने के लिए इन पांच प्रॉपर्टी को वो फॉलो करना चाहिए: संबरक नियम को, साहचर्य नियम को, तत्समक नियम को, प्रतिलोम नियम को और क्रम विनिमय नियम को। इन पांचों प्रॉपर्टी को अगर कोई समूह फॉलो करता है तो वह अविलीय समूह कहलाता है। सो हमें ऐसे तीन समूह लेने हैं, ऐसे तीन अवयव लेने हैं समूह में, जो इन पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करें। सो हम क्या लें, ये बहुत ही यहाँ पे एलिमेंट बहुत ही ध्यान से चुनना होता है। सो हम यहाँ पे हम मानते हैं हमारा ग्रुप जी, ये एक हमने समूह लिए हैं माना, जिसमें एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट लीजिए और दो अन्य अवयव आप ले सकते हैं बी सी। एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ये ई, और जो ए और बी है जो अन्य अवयव है। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे माना जी एक समूह है जिसके तीन अवयव हैं ई ए बी। यहाँ पे तीन अवयवों का एक समूह है जी। जहाँ यहाँ पे आप बताइएगा, जहाँ जो हमारा ई है यह एक तत्समक अवयव है, एक तत्समक अवयव है। ये एक तत्समक अवयव है। अब जो ई है हमारा, वह एक तत्समक अवयव है। तो गाइस, जो ई की वैल्यू है वह ना तो ए के इक्वल होगी और ना ही वह बी के इक्वल होगी, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू या तो 1 होती है या फिर 0 होती है। गुणन संक्रिया के सापेक्ष इसकी वैल्यू 1 होती है और योग संक्रिया के सापेक्ष इसकी वैल्यू 0 होती है। यह अन्य एलिमेंट के इक्वल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ई इज़ नॉट इक्वल टू ए और नॉट इक्वल टू बी हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें अविलीय से सिद्ध करना है। तो स्थिति फर्स्ट अगर हम देखें, स्थिति फर्स्ट, आप दो स्थितियाँ होती हैं इसमें, अगर दो स्थितियाँ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प होगी और फुल मार्क्स मिलेंगे। सो फर्स्ट स्थिति क्या है कि यदि हम माने, यदि जो हमारा ई इनवर्स है, ई का प्रतिलोम ई होता है, ये हमें मालूम है, तथा ए इनवर्स इसी प्रकार से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब जो समूह तब क्या है, समूह का जो हमारा समूह है वह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का अवयव होगा, स्वयं का प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम है। शो यहाँ पे अभी क्या संतुष्ट होता है, प्रतिलोम नियम से। यहाँ पे आप साइड में जरूर लिखिएगा, प्रतिलोम नियम से। सो यहाँ पे हमारा क्या प्रतिलोम नियम संतुष्ट होता है, यदि ई इनवर्स इज इक्वल टू ए, ई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए और बी इनवर्स इज इक्वल टू बी होगा। मतलब इनका जो प्रतिलोम है वह स्वतः अवयव होता है। प्रत्येक ग्रुप के एलिमेंट का प्रतिलोम स्वतः अवयव होता है, ये एक प्रमेय भी है। सो इसके अकॉर्डिंग ये हम ले सकते हैं, यहाँ पे प्रतिलोम नियम से हो गया है। यहाँ पे क्या है, तब समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। अब हमें मालूम है
अब हम हमारा यहाँ प्रतिलोम नियम संतुष्ट हो गया। अब हमें संबरक नियम और साहचर्य नियम और तत्समक नियम संतुष्ट करने हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मानते हैं, जो हमने लिया है माना ए और बी जो है वह एलिमेंट हैं जी के, तब जो ए बी होगा वह भी एलिमेंट होगा जी का। होगा गाइस? हाँ होगा बिल्कुल। सो अगर हम देखें ए और बी इनवर्स जो हैं वह भी एलिमेंट होंगे जी के। अगर हैं तो इनकी जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, ए बी इनवर्स अगर हम ले लें तो इनकी वैल्यू ए बी के इक्वल आएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप लिखिए प्रतिलोम नियम से। ऐसे साइड में लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है गाइस चेक करने वाले के ऊपर। सो यहाँ पे ए बी इन्वर्स हो गया, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी हमने ले ली है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें ए की वैल्यू हमने देखी थी, क्या आ रही थी, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स लिख सकते हैं हम इनकी वैल्यू। ए की वैल्यू ए इन्वर्स, बी की वैल्यू बी इन्वर्स। क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा क्योंकि स्वतः अवयव होता है। सो बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पे क्या कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, क्रम विनिमय नियम। और ये यहाँ पे क्या हो गया, संबरक नियम। ये संबरक नियम हमारा संतुष्ट हो गया, प्रतिलोम नियम हमारा संतुष्ट हो गया, क्रम विनिमय नियम हमारा संतुष्ट हो गया। और ये जो है हमारा ए बी आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे आप अगर देखें तो ए बी इनवर्स, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है ए इनवर्स और बी की वैल्यू ले ली है हमने बी इनवर्स। यहाँ पे हमने इन्हें आगे पीछे से लिया है, इनका क्रम को चेंज किया है क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को संतुष्ट करना था, हमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लानी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे बी इनवर्स और ए इनवर्स को आगे पीछे किया हुआ है गाइस। सो अब यहाँ पे ए बी ए इज इक्वल टू ए बी हमने ला लिया है, तो हमारी चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट हो चुकी हैं। तत्समक नियम के लिए हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है अगर हम यदि जो हमारा ए है वह एलिमेंट है जी का, के लिए क्या हमने देखा था, के लिए एक तत्समक अवयव। इस प्रकार होगा कि क्या होगा, ए डॉट ई या ई डॉट ए इज इक्वल टू ए। सो हमारे तत्समक नियम से ये हमारी सभी प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है गाइस। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा, अतः आप यहाँ नीचे लिखिएगा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, अतः हमारा जो समूह जी है वह एक आवेली समूह है, ये हमारा संतुष्ट होता है गाइज। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, इसकी सेकंड कंडीशन भी है गाइज, लेकिन यहाँ जो है वह काफ़ी इजी, इसलिए मैं सिर्फ इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।